नमस्कार साथियों, मैं AK सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इंग्लिश ट्रांसलेशन का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल स्टडी टॉप में, जो बिल्कुल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के रूल्स को बताया गया है। आज की क्लास में भी हम आपको 4 रूल्स सिखाएंगे जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान ट्रिक है, जिससे आप हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। अच्छी तरह से समझने सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्ट्रक्चर 1 और इसके लिए जो आइडेंटिटीज है, पहचान है, वो है क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं, ETC। स्ट्रक्चर नंबर 2 है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है प्रेजेंट का, यानी कि स्ट्रक्चर 1 का पास्ट रूप है और इसका पहचान जो है वो इस तरह है, ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, ETC। स्ट्रक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो आईडी है फ्रेंड्स, क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, ETC। स्ट्रक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस हैविंग प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो आईडी है फ्रेंड्स, क्रिया प्लस ना पढ़ रहा था, ETC। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज के लिए आज की क्लास का स्ट्रक्चर रहा। इन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप हजारों लाखों हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस को और अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल भी हम लोगों को देख लेना जरूरी है। तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो ये सब पहचान दिए गए हैं ना, तो अगर ऐसे पहचान में से रहे हिंदी वाक्य के अंत में, तो उसके जो फॉर्मूला दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं, उससे आप बेशक ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट का है पहचान कि क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर ऐसा पहचान रहता है तो आप इस नियम से चेंज कर सकते हैं। इस नियम का फ्लो कीजिए। सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो सब्जेक्ट डिमांड करेगा। 2 V1 ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नंबर 2 का जो पहचान है क्रिया प्लस ने वाला था, वाली थी, वाले थे, वो स्ट्रक्चर फर्स्ट का पास्ट रूप है और इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज ओवर 2 V1 ऑब्जेक्ट।
स्ट्रक्चर थर्ड है सब्जेक्ट इज एम आर। इसमें देखिए गौर कीजिए, पहला और तीसरा स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें हैविंग जो है वो फर्स्ट से एक्स्ट्रा है और इसका तब पहचान जो है बिल्कुल अलग है कि क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है। और स्ट्रक्चर फोर्थ है इसी का पास्ट, यानी कि क्रिया प्लस ना पढ़ रहा था। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर हैविंग टू भी वन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो स्ट्रक्चर रहा, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल को देख लेना बेहतर होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो लेट्स एग्जाम्पल भी चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ये जो चार स्ट्रक्चर हैं इनमें से किसी का हम लेते हैं जिसको आपको भी पता करना है, पकड़ना है कि कौन सा पहचान है और किस रूल से बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा। यदि आप पहचान को पकड़ करके और रूल का पता कर लेंगे तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस रूल से बनेगा। तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट को देखते हैं। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। फ्रेंड्स देखिए पहचान क्या है, बोलना पड़ रहा है। चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा। ऐसे हम तो बता ही देंगे आपको। तो उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, क्या है फ्रेंड्स, तो पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें गौर करके कि किसका पहचान ऐसा है कि पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ना पढ़ रहा है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 से ए सेंटेंस इंग्लिश में चेंज होगा। तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट क्या है, तो ही के बाद इज एम आर 3 ऑप्शन है, इसमें से किसी एक का यूज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ही के साथ आता है इज, ही के साथ इज का यूज होता है। और इसके बाद क्या लगाना है, तो हैविंग, ही इज हैविंग टू स्पीक, बोलना का स्पीक, क्या बोलना, इंग्लिश। ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स ये आपको ट्रांसलेट हो गया हिंदी इनटू इंग्लिश। ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है। अब इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल को ले लीजिए। तुम्हें इस काम को करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। रामू को विद्यालय जाना पड़ रहा है, रामू इज हैविंग टू गो टू अ स्कूल। उसे बाजार से आना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू कम फ्रॉम मार्केट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फिर उसी तरह लाइक द सेम किसी का भी लेते हैं हम, इसमें से जो बाकी बच रहे हैं। तो हमें इस काम को करना पड़ रहा था। हमें क्या करना पड़ रहा था, इस काम को। लेकिन लास्ट जो पहचान है उसको सबसे पहले पकड़ेंगे कि करना पड़ रहा था। तो करना पड़ रहा था किसमें फ्रेंड्स, किसमें पहचान आपको दिख रहा है इस तरह। देखिए आप यहां पे स्ट्रक्चर 4th में क्रिया प्लस ना पड़ रहा था, तो इस नियम से आप इसे ट्रांसलेट कर दीजिए, बिल्कुल इजी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। हमें का क्या होता है फ्रेंड्स, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वाज या ओवर, तो ओवर लगाएंगे ना। तो वी ओवर हैविंग टू डू दिस वर्क, इस काम को। चेंज हो तो क्या। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। वह आज यहां आने वाला है। वह आज यहां आने वाला है, क्या है फ्रेंड्स, तो ने वाला है। ने वाला है, किसमें ने वाला है, तो फ्रेंड्स यहां देखिए ने वाला है, स्ट्रक्चर नंबर 1 पकड़ा गया ना। अब इससे आप बना लीजिए, तो कौन, तो वह का ही इज, इसके बाद लगाना है टू,
ही इज टू कम हियर, कब? तो टुडे, ही इज टू कम हियर टुडे, वह आज यहां आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 4, वे लोग बाजार जाने वाले थे, वे लोग बाजार जाने वाले थे, ने वाले थे, किस में आ रहा है फ्रेंड्स? तो देखिए ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, स्ट्रक्चर नंबर 2 ना। तो फिर आप इससे बेशक बना लीजिए, वे लोग का दे के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स? तो ओवर, पास्ट है, ओवर लगेगा, ओवर टू गो टू मार्केट, बन गया ना फ्रेंड्स? दे ओवर टू गो टू मार्केट। तो इस तरह आप बिल्कुल आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, हमें इस काम को करना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू डू दिस वर्क, वह आज यहां आने वाला है, ही इज टू कम हियर टुडे, वे लोग बाजार जाने वाले थे, दे वर टू गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको जैसा कि मैंने बताया उसका पहचान जो स्ट्रक्चर का बताया है, तो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो बिल्कुल आप हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर आप कोई अफसोस नहीं रह जाएगा कि इंग्लिश को हम समझ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। आप बोलना भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का ना, इस क्लास को खत्म होने के बाद आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 2 क्लास पहले जो चला है उसको नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।